गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला का लेसन 15 सबसे बढ़कर हम, जो कि एक कविता है, पढ़ेंगे। इस कविता के कवि रमापति शुक्ल जी हैं। बच्चों, पहले हम सजीव और निर्जीव वस्तु, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में समझते हैं। सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स, वे हैं जिनमें जीवन होता है, सांस लेना, ग्रो करना, जीना मरना होता है। पर निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स में जान नहीं होती है। वे ना तो खाती हैं, ना सांस लेती हैं और बढ़ती भी नहीं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण देकर हमें बताया है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ, महान क्यों है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। आल पिन के सिर होता, पर बाल न उस पर होता एक। कुर्सी के दो बाहें हैं, पर गेंद नहीं सकती है फेंक। बच्चों, आपने आलपिन देखी होगी, जो एक सुई की तरह होती है। इसके ऊपर के हिस्से को सिर कहते हैं। कवि कहते हैं आलपिन के भी सिर होता है, पर उस पर बाल नहीं होते। कुर्सी के दो बाहें हैं, पर गेंद नहीं सकती है फेंक। ऐसे ही कुर्सी की दो बाहें आर्म्स होती हैं, पर वह उन बाहों से गेंद नहीं फेंक सकती। पर हम इंसान अपनी बाहों से गेंद फेंक सकते हैं। जैसे कि चित्र में ये बच्ची अपनी बाहों को यूज़ करके गेंद फेंक रही है। कंघी के हैं दांत, मगर वह चबा नहीं सकती है खाना। गला सुराही का है पतला, किंतु न गा सकती गाना। कंघी के आगे के हिस्सों में दांत जैसा बना होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उस पार्ट को कंघी के दांत कहते हैं। पर कंघी उन दांतों से खाना नहीं चबा सकती। हम मनुष्य अपने दांतों से खाना चबा चबा कर खाते हैं। गला सुराही का है पतला, किंतु न गा सकती गाना। बच्चों, आपने सुराही देखी होगी। ये मिट्टी से बनी होती है, जिसमें पानी ठंडा होता है। शायद आपके घर में भी होगी। ये पिक्चर में देखिए, ये घड़े जैसी होती है, पर इसके ऊपर का हिस्सा, जिसे सुराही का गला कहते हैं, पतला होता है। तो सुराही अपने पतले गले से गाना नहीं गा सकती। गाना तो केवल हम इंसान ही गा सकते हैं। होता है मुंह बड़ा घड़े का, पर वह बोल नहीं सकता। चार पांव टेबल के होते, पर वह डोल नहीं सकता। घड़ा भी पानी ठंडा करने के काम आता है। उसका मुंह बड़ा होता है, पर वह अपने मुंह से बोल नहीं सकता। उसका मुंह तो होता है, पर घड़ा बातें नहीं कर सकता। चार पांव टेबल के होते, पर वह डोल नहीं सकता। इसी तरह टेबल मतलब मेज़ के चार पैर होते हैं, पर वह उन पैरों से चल फिर नहीं पाता है। तो कवि के कहने का मतलब है कि इन निर्जीव वस्तुओं के भी अंग होते हैं, पर वे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल तो हम मनुष्य करते हैं। मनुष्य अपने हर अंग से अलग अलग काम करता है, इसीलिए वो महान कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं। जूते के है जीभ, मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है। आंखें होते हुए नारियल, कभी न कुछ लग सकता है। बच्चों, जब आप अपने शूज़ के लेस बांधते हो, तो लेस के नीचे जो कपड़ा या लेदर होता है, उसे जूते की जीभ कहा जाता है। पर जूते अपनी जीभ से किसी भी चीज़ का स्वाद मतलब टेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्वाद कौन चखता है? मनुष्य। जैसे ये चित्र में बच्चा अपनी जीभ से आइसक्रीम का स्वाद चख रहा है। आंखें होते हुए नारियल, कभी न कुछ लग सकता है। लख का अर्थ है देखना।
नारियल कोकोनट के ऊपरी हिस्से में 2 या 3 छेद होल होते हैं। इन्हें नारियल की आंखें कहा जाता है। जैसा कि यह चित्र में देखिए, नारियल के ऊपर से जटाएं हटाने पर अंदर से नारियल ऐसा होता है। एक सिरे पर यह छेद हैं। इन्हीं को नारियल की आंखें कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि नारियल की भी आंखें होती हैं, पर उन आँखों से वह कुछ देख नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी आँखों से देख सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। अंत में कवि कहते हैं कि ये सभी अंग मनुष्य के पास भी हैं और मनुष्य अपने सभी अंगों से अलग अलग काम करता है, लेकिन ये कुर्सी, कंघी, घड़ा, जूते आदि निर्जीव वस्तुएं अपने अंगों से काम नहीं कर सकते। इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। तो इसीलिए ही मनुष्य को सबसे महान कहा जाता है, उसका नाम ही सबसे बढ़कर है। बच्चों, मनुष्य को अपनी क्षमता, कैपेसिटी का ज्ञान है कि कैसे उसे प्रत्येक अंग से काम लेना है। इसलिए मनुष्य को सबसे महान, सबसे बढ़कर माना जाता है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, आलपिन के सिर पर क्या नहीं होता? उत्तर लिखेंगे, आलपिन के सिर पर बाल नहीं होते हैं। प्रश्न खा है, 2 बाहें किसकी होती हैं? उत्तर है, 2 बाहें कुर्सी की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराही का गला कैसा होता है? उत्तर है, सुराही का गला पतला होता है। प्रश्न घा है, दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? उत्तर लिखेंगे, मनुष्य अपने सभी अंगों से अलग अलग काम कर सकता है, इसलिए दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर है। अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, जूते और मनुष्य में क्या समानता होती है? उत्तर लिखेंगे, जूते और मनुष्य में यह समानता होती है कि दोनों के पास जीभ है। प्रश्न खा है, कंघी और मनुष्य के दांतों में अंतर लिखो। उत्तर है, कंघी और मनुष्य के दांतों में यह अंतर है कि कंघी अपने दांतों से खाना नहीं चबा सकती, परंतु मनुष्य के दांत खाना चबा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अपने पाँवों का उपयोग कौन नहीं कर सकता? उत्तर लिखेंगे, टेबल, मेज़ अपने पाँवों का उपयोग नहीं कर सकता। आशा करती हूँ कि प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।